श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड नवम स्कंद की चतुर्थोध्याय नाभाग और अम्बरीश की कथा हिंदी में खा का शेष भाग गा के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। श्री कृष्ण 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 श्री राधे 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 श्री कृष्ण 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 माखन चोर नंद किशोर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोपियाँ चिते चोरे रन छोड़ देखे मेरी ओर श्री कृष्ण 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है वे क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगे। भौं चढ़ जाने से उनका मुंह जो था विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, श्रीयोन्मत्तस्य पश्यत धर्मव्रति क्रमं विष्णोर भक्त शेष मानिना। और देखो तो सही है, कितना क्रूर है यह, धन के मद में मत वाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं की और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया था, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे, बहुत क्रोध चढ़ गया उन्हें। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह कृत्या जो थी वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उसी समय उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उसे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, वैसे ही खड़े रहे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को तो कर ही रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जला करके राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है,
वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी की हालत देखिए कि क्या है। जो नारायण का भक्त होता है उसको उसकी रक्षा कैसे भगवान करते हैं वो देखिए। दुर्वासा कोई पापी नहीं, बहुत बड़े ऋषि थे। आज उनकी हालत देखिए कि अपनी भक्त की रक्षा के लिए भगवान कैसा कार्य करता है। आज उनकी स्थिति क्या है। दिशो नव क्षमं विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालं त्रिदिवं गतः स यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श अलब्धनाद यदा कुतश्चित् संत्रस्तचित्तो रणमेषमाण देवं विरिञ्चं समगाद विधात त्राह्यात्मयोने जित तेजसोमम्। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों, समुद्र एवं स्वर्ग तक में गए। परंतु जहां जहां वे गए वहां उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए प्राण ढूंढते हुए, अपनी रक्षा ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, स्थानं वदेयं सविश्वमेतत् क्रीडावसाने विपराध संगे रोभंग मात्रेणे संदिधक्षो कालात्मनो यस्तिरो भविष्यति अहं भवोदक्ष भृगु प्रधानो प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्धन्यर्पितं लोकहितं वाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरी दो प्रारब्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके रूह भंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, अर्थात उनके भक्तों के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शिव के पास बोले श्री नारायण भगवान की जय, सुदर्शन चक्र की जय, महाराज अम्बरीश की जय। जब महादेव जी से कहा दुर्वासा जी ने तो श्री महादेव जी ने कहा, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव है और उनके उपाधि भूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, अर्थात लुप्त हो जाते हैं। उनमें
जिनमें हमारे जैसा हजारों चक्कर काटते रहते हैं, हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। हमें क्या, मैं संत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। जब इस प्रकार भगवान महादेव ने कह दिया, तब वे बहुत निराश हुए। वहां से वे निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं, ऐसा सोचकर वे गए। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, पैरों पर गिर गए और कहा उन्होंने, संदयमानोजित सहस्रवनिना तत्पाद मूले पतित सवे पथो आच्युतानंद सदीप्सित प्रभो कृताग संभमा वै विश्वभावना अजानता ते परमानुभावं कृतं मयागं भवत प्रियाणां विधेहि तस्य पचितिं विधातर मोचेतयन्नामन्युदिते नरकोऽपि। दुर्वासा जी भगवान के चरण में गिर गए हैं और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय, हे प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं आपका अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नरकी जीव भी मुक्त हो जाता है। तब भगवान नारायण ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। हे ब्राह्मण, मेरे भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इलोक परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के भेद से नष्ट होने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ।
मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। हे दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण की साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। इसलिए हे दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के अथा 9वें स्कंद के चतुर्थोध्याय नाभाग और अम्बरीश की कथा हिंदी में गाकर में समाप्त करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 नारायण।